हम तेरा जीवन पवित्र कलाम सुनने जा रहे हैं। और जो पहले भी हम ताजा कलाम तेरा सुन रहे थे, लोगों की जीवन के जिंदगी से समझ रहे थे कि कैसे आप काम करते हो। अब भी परमेश्वर जो हम तेरे पवित्र शास्त्र से उन पवित्र बातों को सुनने जा रहे हैं, आत्मा की बातों को, उसके लिए हमारे मन को, बुद्धि को, समझ को आप खोल चुके हो परमेश्वर। आज तेरा वचन निश्चय जो आप हमें समझाना चाहते हो, हमें डांटना चाहते हो, बुद्धि देना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा हमसे आज बात करो, ताकि हम सही से आपके साथ चलें। हम बिलीव करते हैं जो वचन आएगा वो पूरी तरह से हमारी जिंदगी में काम करेगा, 100 गुना फल आएगा। हम उस वचन को पूरा करेंगे, ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमीन। बैठ जाओ सारी, ताकि हम पवित्र वचनों को समझें। आज मेरे मुख से पवित्र आत्मा ने आपको कहा था कि आज हीलिंग मीटिंग है, ठीक है। अब हीलिंग मीटिंग है तो जो भी बिलीवर हैं, आप खुदा के जो लोग हो, आपको क्या करना पड़ेगा? जो बात आपको परमेश्वर कहता है उसको विश्वास से लेना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर आपने उसे विश्वास से नहीं लिया तो फिर वो फोकस, वो वचन काम नहीं करेगा। अगर आपने सुना था ये हीलिंग मीटिंग, तो आप बड़ी तैयारी से आए एक मन बनाकर कि आज निश्चित परमेश्वर मुझे हील करेगा, ये मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि ये पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी हीलिंग की कि हीलिंग मीटिंग है। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है, समझ की भी होती है। परमेश्वर आपके मन को भी हील करता है, आपकी बुद्धि को भी हील करता है, और आपके बॉडी के रोग भी दूर करता है। हीलिंग कई प्रकार की है, लेकिन ये तभी हीलिंग होती है जब हम, जैसे भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, तो आप बड़े मन से यहां आए। अगर आप मन से आए तो फिर तो हीलिंग होगी आज। अभी आज मैं हीलिंग के ऊपर ही बातें करने वाला हूं, मैं हीलिंग के ऊपर ही आपको वचन देने वाला हूं, लेकिन इसे आपने समझना होगा, हीलिंग के कई सारे पॉइंट्स को। और बीच में एक खुदा का दास जो आपके ऊपर नियुक्त किया गया है, जो खुदा ने मुझे नियुक्त किया है आपके ऊपर, तो मेरी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से हुई है। जो लोग तो वफादार रहते हैं यहां पर मिनिस्ट्री में खुदा के दास के साथ, वो वफादारी आपकी परमेश्वर के सामने प्रकट हो रही है। क्योंकि यहां वफादारी जो कर रहे हैं तुम खुदा के दास के सामने मिनिस्ट्री में, तो यही वफादारी तुम्हारी किसके सामने दिखाई जा रही है? खुदा के सामने। क्योंकि खुदा तो आत्मा है, उसके सामने कैसे क्या करोगे? तो यही वफादारी दिखानी होगी आपको। तो यहां पर अभी मैं 2 वचन पढ़ाऊंगा आपको, पहले मत्ती में और दूसरा प्रेरितों की बुक में। इन 2 वचनों को समझना आपने। अभी मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं ये सेम बात है, ठीक है। अभी देखो, एक वचन पढ़ाता हूं मैं आपको मत्ती से। यीशु मसीह ने जो किया, हीलिंग के बारे में किया, ठीक है। तो यहां पर मत्ती 4 का अगर हम 23 से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारियों को दूर करता और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। अभी यहां पर जब हमने वचन सुना तो ध्यान दो, यहां पर खुदा जीवित परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आत्मा से जन्म लेकर पृथ्वी पर खुद अपना काम, जो परमेश्वर का किंगडम का काम है, राज्य का काम है, उसमें सबसे पहले लोगों के बीच में जाकर यीशु ने भी उन्हें गुड न्यूज दी जीवन पाने की। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, मतलब आपके बीच आ चुका है। तो सबसे पहले लोगों को एक जानकारी दी गई, यीशु मसीह ने भी जाकर जानकारी दी, तुम्हारे लिए ये हो सकता है, ऐसे जानकारी दी, तुम्हारे पाप क्षमा हो सकते हैं, तुम्हारी ये बीमारी जा सकती है, ऐसे यीशु मसीह ने भी वर्ड दिया, वचन दिया, गुड न्यूज दी। कितनों को बात समझ आ रही है? और जितने लोगों ने उसको विश्वास किया उन्होंने तो काम लिया। अब सेम हमारे ऊपर भी है, हमारे मन के ऊपर भी है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब यीशु मसीह ने जाकर लोगों के बीच में ये कहा, तुम दुष्ट आत्माओं से छूट सकते हो, तुम इन बीमारियों से छूट सकते हो, मन फिराओ, तौबा करो अपने गुनाहों से, पापों से, और परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए आगे आ जाओ,
तो बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, अपने पापों को छोड़ा और अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और जैसे उन्होंने किया तो उनकी जिंदगी में क्या होने लगे, बड़े बड़े काम। यहां से हमने पढ़ा, जितने लोग मन फिरा रहे थे, जितने लोग यीशु की बातों पर मन फिराकर आगे आ रहे थे, विश्वास कर रहे थे, यीशु उनकी बीमारियों को और उनकी दुर्बलताओं को क्या करने लगा, दूर करने लगा। तो ये पॉइंट आपके लिए बड़ा है। जब मैंने थोड़े दिन पहले कहा इस संडे हीलिंग मीटिंग करेंगे, इधर देखो मेरे, हाँ पापा जी कहते हीलिंग मीटिंग करेंगे, विच विच कर देंगे हो, कोई नहीं चल लांगे। कुछ ऐसे लोग होते बेचारे। आज ये पॉइंट पकड़ना होगा तुम्हें। कुछ लोगों के दिमाग में हाँ पापा जी तो बोलते रहते हैं, अब हीलिंग मीटिंग करेंगे, अब ये मीटिंग करेंगे, चलो चलो होगी मीटिंग, चलिए अरे घर भी जाना, घर भी बड़ी है वो है। फालतू बात, फालतू जीवन, फालतू सोचे। कुछ लोग सीरियस नहीं रहते। यहां जो सीरियस नहीं थे वो याजक लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। उन्हें लगता था हमें वचन आता है, उन्हें लगता था हमें बहुत ज्ञान है, इसीलिए यीशु की बातों को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। आम लोगों ने ले लिया। आम लोग जो परेशान दुखी थे, वो दुखी थे, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने मन लगा लिया यीशु की बात पर, ध्यान दे दिया, तो उन्हीं ने छुटकारा पा लिया। जिन्हें लगता हमें पता है, जिन्हें लगता था हमें ज्ञान है, जिन्हें लगता हम शास्त्री हैं, याजक हैं, फरीसी हैं, तो उन लोगों को चंगाई चंगाई कोई नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बात को नहीं माना। सेम प्रोसेस अभी भी पृथ्वी पर चल रहा है। सेम, कुछ लोग बात मान रहे, कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं। वो बंदा जिसके पांव सड़े हुए थे, सांप जो उसकी बॉडी कटी फटी पड़ी थी न्योले से, तो उसको जहर चढ़ गया, कैसे सड़ गए, कितने महीने, 4 साल परेशान रहा, सॉरी 3 साल लगभग। तो इतने महीने, इतने साल कीड़े पड़ गए पांव में, प्रभु में भी था 31 सालों से। लेकिन जब उसने यहां की टीचिंग को सुना, पहले तो शैतान कहता हटा दे, क्योंकि यहां की टीचिंग के पीछे पड़ा हुआ है शैतान, कॉन्टिन्यू पड़ा हुआ है। पहले मुझे समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ, अब मुझे समझ आ गई है। लेकिन हम इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और देखना एक फ्लड आने वाला है इस मिनिस्ट्री में, हीलिंग का, दुनिया का, मिरेकल का, चमत्कारों का एक ऐसा फ्लड, एक ऐसी पावर को तुम देखोगे। दुनिया ढूंढते हुए इन टीचिंग्स के पीछे आएगी, दुनिया ढूंढते हुए इन बातों को पकड़ेगी आकर और अपना बेस्ट जीवन पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? और जो शैतान क्या कर रहा है, वो चाहता है लोगों को समझ ना आए, उनकी बुद्धि बंद रहे, वो परमेश्वर के साथ कभी सीरियस ना हो, नॉर्मल रह जाए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जब लोगों को हील किया, तो उसके पास जब वो जानकारी देने लगा और लोग हील होने लगे, उसके बाद अगर हम देखते हैं, चाहे कोढ़ी को देखते हैं, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, तो वो किस मन से आया? एक जबरदस्त मन से आया यीशु के बारे में सुनकर, या नॉर्मल मन से आया? अब तुम किस मन से यहां आते हो, ये बड़ा मन है, ये बड़ा विषय है। जब तुम रात को सोते हो, कैसे प्रेयर करते हो अगले दिन संगति के लिए? कैसे तुम परमेश्वर के सामने रखते हो, मुझे तेज चाह चाहिए, मुझे प्यास चाहिए, परमेश्वर मुझे एक तगड़ा मन तेरे लिए चाहिए, मेरा 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 दिल तेरे लिए धड़के, तेरे लिए जीने के लिए, तेरे वचन को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा मन चाहिए, ऐसा दिल मुझे चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमने देखा कि वहां जब यीशु मसीह का यश फैल रहा था, अगर मैं थोड़ा सा वही जहां मैंने छोड़ा और पढ़ूं, तो लिखा सारे सीरिया देश में यीशु का यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को यीशु के पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलस, यरूशलेम, यहूदिया और जर्दन नदी के पास से भीड़ों की भीड़ें यीशु मसीह के पीछे आई। कितनों को बात समझ आ रही? जब दुनिया को समझ आने लगा यहाँ हीलिंग है, यीशु जीवन दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, तो लोग नॉर्मल मन से नहीं आए, एक खास मन से आए। ये बड़ा विषय है, नॉर्मल मन और खास मन। नॉर्मल मन तो आपके शारीरिक जीवन में भी सारा बर्बाद कर देगा, काम काज पर आप ध्यान नहीं दोगे, नॉर्मल मन है। बहनें घर का साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगी, माड़े मोटे बर्तन कपड़े दिल नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल मन अच्छे से साफ सुथरा रखना घर को, हर चीज को ऐसे सिस्टमैटिक घर में रखना, कपड़े कहाँ रखने हैं, बर्तन कहाँ रखने हैं, कैसे किचन साफ रखनी है, कैसे खाना बनाना, क्या करना है। नॉर्मल मन तो वो भी नहीं, माड़ा मोटा किया, माड़ा मोटा मक्खियां मुखियां, ये हाल बुरा हाल। कितनों को बात समझ आ रही? ये नॉर्मल मन का हाल है। ऐसे यहां है, वो दुनिया, वो लोग एक जबरदस्त खास मन से आए।
अगर आप कोढ़ी के जीवन को देखो, तो जब कोढ़ी को यह समझ आई यीशु से क्या मिल रहा है और यीशु क्या बता रहा है, तो उसने एक तगड़ा मन बनाया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। आज कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, तो वो भी बड़े मन से आ रहे हैं। लोकल लोग कम मन बनाएंगे, जो कम बनाएंगे कम पाएंगे, जो ज्यादा मन बनाएंगे ज्यादा पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उन्हें नॉर्मल लगेगा ना, जो दूर से आएगा वो एक फेथ से आएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को नॉर्मल नहीं रहने देना। हमने अपने मन को क्या करना है, खास के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। प्रैक्टिकल करो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, मेरी चाहत को बढ़ा चुके हो, मेरे विश्वास को पवित्र आत्मा बढ़ा चुके हो, आप मेरे सहाय को, आप मेरे छुटकारे के लिए दिए गए हो, मुझे बढ़ाने के लिए दिए गए हो, मेरे मन, मेरे सोचों, मेरे विचारों में काम करने के लिए दिए गए हो। मैं तेज हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में, चाहत में, मैं वचन, संगति, हर चीज में परफेक्ट हो चुका हूं। मैं टाइम से पहले जा चुका हूं, मैं टाइम से पहले खुदा तेरे घर में बैठ चुका हूं। आप बोलो आत्मा को, आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो भाई जिसकी वो चौथी बेटी जब डिक्लेयर हुई टेस्ट में, तो उसने क्या किया, उसने डिप्रेशन में चला गया, शराब पीने लगा, नशा करने लगा, दुख से कि मुझे शायद बेटे का सुख नहीं मिलेगा, मेरे घर में बेटा नहीं होगा। भगवानों पर तो उसे विश्वास नहीं था, किस्मत पर था। लेकिन उसके बाद जब उसकी पत्नी आने लगी विश्वास से प्रभु के पास, उसका मन बदल गया, उसका नशा हट गया, वो गलत चीजें बंद कर गया। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि विश्वास से आने, दिल मन बनाकर आने से, ये 1-2 दिन 2-4 दिन आने का विषय नहीं है प्रभु के पास। अब एक बार प्रे कराने आगे नहीं, लोग 2 बार आगे, उसके बाद दिमाग में आया अच्छा गए तो थे, हमारा काम नहीं हुआ। जो काम पूरी दुनिया में कहीं से ना हुआ ना होना है, वो परमेश्वर से होना है। एक मौका मिला, उसे खोना ना तुम लोग। ये जो मौका मिला, समझाना चाहता हूं आपको, अगर हम 12 साल की लहू बहने की रोगन को चेक करें, तो वो यहूदन थी, लॉ स्ट्रिक्ट थे उस समय। औरत बंदे के शरीर को छू नहीं सकती थी, लोगों के बीच में जा नहीं सकती थी, मनुष्यों के बीच में, औरतों के बीच में जा सकती थी। और सबसे खतरनाक लॉ उस समय यह था कि जिस बहन को पीरियड्स आते थे वो अशुद्ध मानी जाती थी, 1 सप्ताह तक अपने रूम से बाहर लोगों के बीच नहीं जा सकती। ये लॉ था, अगर वो जाएगी तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा। तो इतने लॉ उसके दिमाग में काम कर रहे थे, पुराने नियम की व्यवस्था। इसलिए उसको तो 12 साल से लहू बहने का रोकता था। वो पूरी तरह से अशुद्ध अपने आप को मानती थी। सब कुछ किया, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, सब कुछ किया, नहीं मिली चंगाई। लेकिन जब यीशु के बारे में पता चला, जब चंगाई का सही सुसमाचार मिला, तो उसने उसे पकड़ लिया अच्छे से। और जब पकड़ लिया तो फिर उसने यीशु से वो चंगाई पाई। कितनों को बात समझ आ रही? ये चंगाई का नियम तुम्हारे कानों तक आएगा जब तुम संगति में बैठोगे, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से कुछ ना कुछ आपको बताएगा। परमेश्वर ने कहा 1 सप्ताह प्रे होगी, केदे ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ नहीं, किसी और ਲਈ। ਅਸੀਂ बिजी बड़े ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ 5-6 ਵਜੇ, फिर ते रीलां ਦੇ रीलां देखी दियां। पहला काम पर भी रीलें देखते रहते हैं फालतू। कितनों को बात समझ रही? मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिनका दिमाग फालतू है। अरे टाइम था, वेस्ट कर लिया, सीरियस नहीं लिया उस भविष्यवाणी को जो 1 हफ्ते की प्रार्थना थी। शाम को आ सकते थे 7:30 बजे, 1-1.5 घंटा दे सकते थे प्रभु को, नहीं दिया, शरीर में रह गई। लेकिन यहां पर जब चंगाई मिली, तो इसके पीछे, चंगाई के पीछे लोगों का बड़ा फेथ, लोगों का बड़ा सैक्रिफाइस, लोगों का बड़ा फोकस नजर आता है। ऐसी नॉर्मल मन से कुछ नहीं हुआ। कोई चंगाई नॉर्मल मन से नहीं मिलती, सीरियस होने से मिलती, आगे बढ़ने से मिलती। तो यहां पर जब हम लकवे के रोगी को देखते हैं, तो वहां पर जब लकवे के रोगी को लेकर आते हैं 4 पाई पे, मंजे पे, तो भीड़ इतनी थी कि यीशु के पास उसे लेकर नहीं जा पा सकते थे, इतनी भीड़ थी। लेकिन उन्होंने इतना विश्वास किया, चंगाई तो हम इसके लिए लेकर ही जाएंगे, हम अपने प्रिय इस भाई को यीशु मसीह से हील करवा कर ही छोड़ेंगे। उसके पास ये अधिकार है, उसके पास इसको चंगा करने की सामर्थ्य है, वो आज इसे चंगा कर सकता है। हमें ऐसे निराश होकर वापस नहीं जाना है। इसके पीछे उनका तगड़ा मन, इसके पीछे उनका बड़ा विश्वास। उन्होंने पीछे जाकर छत पर चढ़कर उसकी खपरेल खोल दी, रस्सियों से बांधकर यीशु मसीह के सामने लटका दिया। और यीशु मसीह ने उनका जतन देखा, उनका परिश्रम देखा, उनकी मेहनत देखी।
ये देखकर उनका विश्वास, मेहनत, जतन, परिश्रम, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे आज चंगा कर दिया, तुम्हारे विश्वास ने, तुम लोगों के विश्वास ने तुम्हें आज चंगा कर दिया। उसने कहा अच्छा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुई। यीशु मसीह ने जो देखा उनका जतन, वो बहुत पावरफुल था। उसी को देखकर उसकी हीलिंग हुई। अब चेक करो कैसे लोगों की हीलिंग हो रही। हीलिंग के पीछे उनका काम चेक करो, मन चेक करो, उनकी मेहनत चेक करो। इधर 12 बजे 1 बजे आकर पीछे बैठ जाते हैं, बाद में पेपर बनाओ, इधर खड़े होकर झगड़ा करते हैं कुछ लोग, प्रार्थना नहीं, हम नहीं आया करेंगे। दूसरे, ओए क्या ढोंगी दिमाग है तुम्हारा, क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो ऐसी दिमाग रखकर? क्यों नष्ट करना चाहते हो ऐसी बेवकूफी की बुद्धि लेकर अपने जीवन में? एक तो लेट आना, फिर झगड़ा करना, बार बार प्रे करना, नियम में न रहना। उसको देखो भाई को, जिसकी जिंदगी नष्ट होने वाली थी, पांव सड़के थे, कीड़े पड़ गए थे, घर वाले रो रहे थे, रोटी से मुताज हो चुके थे, लेकिन एक दिन उसकी वीडियो मेरे सामने आती है। अरे पैसे नहीं थे चर्च में आने के, लेकिन बीच का वचन पकड़ लिया, मुझे बोना है, खाली मुट्ठी कर रहा है, क्योंकि था ही कुछ नहीं। जिसके पास है वो ना खाली मुट्ठी कमाई जाओ, चलो उन्हें घुमाई, हम भी घुमाते हैं खाली मुट्ठी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि है बड़े लाई लगे कुछ लोग, सही चीजें नहीं पकड़ते। क्या नहीं करते? अब सोचने वाली बात है, उसका वो मन था, वो उसकी बुलाहट थी ऐसी, उसकी चाहत, उसका परिश्रम देखो, उसका मन चेक करो। और जैसे परमेश्वर के साथ खड़ा होता है, हीलिंग मिलती है, परमेश्वर से मांगता है बोने के लिए, परमेश्वर रास्ते खोलता है, काम आता है, काम से बीज बोना शुरू करता है। आज 2-2 ऑटो भरकर लोगों को लेकर आया। ये परिश्रम है उसकी, ये मेहनत है उसकी। क्या तुम्हारे जीवन में ये मेहनत है? क्या तुमने कभी जाकर काम से मन बनाया कि मुझे 1 घंटा जाना है कहीं ना कहीं सुसमाचार देने? वो आ गए पैम्फलेट, कहां है टीम? और रंजीत का है पैम्फलेट देने आज लोगों को है। ठीक है, आपकी गुड न्यूज के लिए हमने पैम्फलेट बना दिए। जिनको हिंदी के चाहिए हिंदी के लेकर जाओ, जिन्हें पंजाबी के चाहिए आज लेकर जाना है। हमने हजारों लाखों रुपए खर्चे इस काम पर, लाखों ब्रांचेस के ऊपर भी, हर जगह ब्रांचेस में मानसा भी पहुंच गए, जलालाबाद भी पहुंच गए पैम्फलेट, वहां के लोग लेकर जाना आज। और सिरसा में मैं पहुंच रहा हूं इस ट्यूसडे को, सुबह 10 बजे हम वहां संगति करेंगे सिरसा ब्रांच में। जितने भी आस पास इधर उधर के लोग सिरसा में पहुंचने चाहते हैं, पहुंच जाओ। और वहां मैं खुद पैम्फलेट लेकर जाऊंगा उस ब्रांच के, वहां का एड्रेस, सबका एड्रेस पड़ेगा अलग अलग। तो ये मेहनत, परिश्रम, यीशु ने भी आकर किंगडम का काम करना शुरू कर दिया। खुदा ने, उसने ये नहीं सोचा मैं तो परमेश्वर हूं। आज थोड़ा सा बंदा को ऊंचा हो जाता है ना, तो वो ऐसे सोचने लगता मैं तो भले भले, मैं इधर कोई थोड़ा सा सुसमाचार देखकर एवेंजलिस्ट बन जाता है, चलो दिखाना शुरू कर देता है, लेडी से कुछ चीजें समझ आ गई उसको, तो वो सोचता है उनके पापा दी भी नहीं लोग, आप ही पापा बन जाना, नाले पैसे आएंगे। है पापा ये काम पैसों के लिए नहीं करता, खुदा के लिए करता है। उसने मुझे बचाया है, क्या किया है? समझ आया या नहीं आया? इसलिए आप लोगों को ये बात पकड़ कर रखनी होगी। अगर बेस्ट जिंदगी जीते हो, आज से मन बनाओ मुझे उसके किंगडम के लिए जीना है, मुझे गुड न्यूज देनी है, मुझे सुसमाचार देना है। कितनों को बात समझ आई? हमें एक कॉल आई अमृतसर के सबसे बड़े स्कूल से, स्प्रिंगडेल जो स्कूल है उसके ऑनर की, उसकी मालकिन की। एक बहन उनके घर में जॉब करती थी, घर का काम करती थी, उसने गुड न्यूज दे दी इतनी रिच बहन को, और उसके कुछ मसले हैं तो वो जानना